नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर आज से माननीय विधायक कहलाएंगे। सोमवार को यानी कि आज वो बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बांकीपुर सीट पर उपचुनाव जीतकर वो विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। इस सीट पर उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा मतों से पराजित किया। उपचुनाव में राजद की उम्मीदवार रेखा गुप्ता 15,000 वोटों पर सिमट गई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा चले जाने से ये सीट खाली हुई थी। प्रशांत किशोर सोमवार को 10:30 बजे विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही विधानसभा में उनकी सीट निर्धारित हो जाएगी और वो निर्वाचित विधायक से माननीय बन जाएंगे। बांकीपुर जीत से जनसुराज पार्टी में जबरदस्त उत्साह है। प्रशांत किशोर के शपथ ग्रहण को लेकर उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत जनसुराज के लिए संजीवनी है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी हार। 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 238 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन पार्टी का एक उम्मीदवार भी जीत का मुंह नहीं देख सका। यूट्यूबर मनीष कश्यप को छोड़कर सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गए। तब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे। नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर पीके ने रिस्क ले लिया। प्रशांत किशोर के आने से बांकीपुर का चुनाव काफी रोचक हो गया। बीजेपी ने अपनी उम्मीदवार नीरज सिन्हा की जीत के लिए बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया। वोटिंग मात्र 34% हुई। प्रशांत का गणित भी फेल हो गया। उन्होंने दावा किया था कि आम चुनाव की तुलना में उपचुनाव का वोटिंग प्रतिशत 10% ज्यादा, करीब 50% रहेगा, जो जनसुराज को मिलेगा। बांकीपुर के मतदाता ने साइलेंट होकर प्रशांत किशोर के पक्ष में ईवीएम का बटन दबा दिया। पहले राउंड की गिनती में ही पीके आगे निकल गए, जो अंत तक बना रहा। बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदला था। पहले बंटी सिन्हा को टिकट दिया गया था, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया। अचानक बंटी सिन्हा ने अपनी दावेदारी के साथ नामांकन भी वापस ले लिया। उसके बाद बीजेपी ने बूथ अध्यक्ष नीरज सिन्हा को मौका दिया। जोर शोर से नीरज का नामांकन कराया गया। नितिन नवीन कई दिनों तक बांकीपुर में डटे रहे। उन्होंने अपने पारिवारिक सीट वाले बांकीपुर में पदयात्रा की, घर घर जनसंपर्क के बाद रोड शो भी किया, लेकिन जनता ने शायद पहले ही पीके को चुनने का मन बना लिया था। बांकीपुर में निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए 30 जुलाई की तारीख तय की थी। करीब 34% वोटिंग हुई और जो 2025 के आम चुनाव के वोट प्रतिशत से 40% से भी कम है। मतों की गिनती एएन कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर 3 अगस्त को हुई। प्रशांत किशोर ने लगभग 19,000 वोटों के अंतर से नीरज सिन्हा को पराजित किया। आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता समेत 23 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। आरोप लगाया गया कि राजद ने अपना वोट प्रशांत किशोर पर शिफ्ट करवा दिया है और तेजस्वी यादव पर भी कई आरोप मढ़े गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि प्रशांत किशोर की जीत का असली कारण तेजस्वी यादव है, क्योंकि उनके विदेश यात्रा ने प्रशांत किशोर के लिए सारे दरवाजे खोल दिए थे। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।